हम प्रयागराज के सिरसा में मौजूद हैं। ये जो सामने दिख रहे हैं ये लड़के हैं और आपको बता दें ये लड़का है और एक लड़के से ही ये शादी करते हैं और शादी के बाद पता नहीं क्या विवाद होता है। विवाद के बाद जो है उनके द्वारा कुछ लड़के लेकर जो इनके घर पर जो है मारपीट करने के लिए आते हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, हम इनसे बातचीत करते हैं आखिर ये क्यों लड़का होकर लड़के से ही शादी करती है, आज जो है विवाद हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक उर्फ विशाखा। अच्छा, विवेक मेरा आधार का नाम है, स्टेट का नाम जो हम प्रोफेशनल एक कलाकार है, मेरा नाम वहाँ का विशाखा है, विशाखा राजपूत। ये लड़का मेरे पीछे पड़ा, मुझे इंस्टाग्राम से मिला, मुझे बहुत वादे कसमें दिया। हम परेशान थे उस टाइम, तो मुझे बोला कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ये वो मुझे बहला फुसला के बढ़ा चढ़ा के उल्टी सीधी बातें बताया। उसके बाद ये मुझसे मिलने आता है, मुझसे शादी किया, सब कुछ किया। 3 महीने अपने घर पे भी रखा बंदा, मैं करवा चौथ तो सब मनाया हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ। आपने एक लड़की का जो है पूरा वो अदा किया है सारा। हम अरे मैं इसके लिए भैया जान देने तक को तैयार हूँ। आखिर ये आप जो है उस लड़के से अफेयर में कैसे आती हैं? अरे इतना बड़ी बड़ी मुझे बातें हाका भैया कि मुझे एक तरह से माने मुझे कुछ करवा दिया हो, मुझे इतना प्यार में पागल कर दिया। मेरे पीछे मैं कहीं 24 घंटा मेरे पीछे जाता था, क्या बोला तुम्हें हासिल करके रहूँगा था। हम एक समय यही बात इसको बोले, रामनगर में मुझे लड़ा दिया था, मेरा हाथ टूट गया था। उस टाइम मैं कोई मैटर नहीं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा दिलचस्पी हो गई इसके अदाओं पे। मुझे बढ़ा चढ़ा के बातें बताया, फिर बोला मेरा घर यहाँ है वहाँ है, उसके बाद मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, तुमसे शादी करूंगा। ये भी बात बोला था, अगर मैं तुम्हारे अलावा किसी दूसरे से शादी कर लूँ तो मैं मादर चोत का औलाद, मर्द नहीं हिंजड़ा। तो वही आज हम सवाल करेंगे, क्या वो हिंजड़ा हो गया है कि मर्द ही है? आखिर आपको छोड़ क्यों रहा है वो? बात यह है भैया, वो मुझे बढ़ा चढ़ा के मैं 3 महीने ससुराल रही, मेरे घर से रिश्ता नाता तुड़वाया, सारा पैसा मेरा खाया, सब कुछ खाया। मेरा पूरा ग्रुप गवाह है, जहाँ जहाँ हम रहे हैं किराए पे भैया, जहाँ जहाँ हम भटके हैं सारे लोग गवाह हैं। आता जाता तो यही बोलता था कि मैं तुम्हें कहीं ना कहीं बाहर ले चलूँगा, तुम्हें घर वालों से मतलब नहीं है। उसके बाद अभी बीच में मेरी बात मेरी हमेशा होती थी, और आज भी 5 तारीख को मेरी मुलाकात, सब कुछ मेरा संबंध हुआ जैसे एक लड़के का संबंध होता है। यानी कि आप उनके साथ एक लड़की के जैसे रिलेशन में जैसे मियां बीवी रहते हैं? हाँ, मेरा तो संबंध भी हुआ, मेरा सेक्स भी हुआ। मैं कितने दिन पहले शादी की थी आप? शादी तो मेरा हुए अगर पहल था अपना को हुई थी 2-3 तीसरा साल लगा है। 3 साल हो गया। तो आखिर 5 साल से रिलेशन में थी। आप लड़का है और क्या आप लड़के से क्या लड़की बनी है क्या? नहीं, फिर आप कैसे वो उनसे प्यार हो जाता है? हो जाता है। देखिए दिल है, दिल की मतलब देखिए ये जो हृदय होता है ना, वो ये नहीं देखता कि लड़का है कि लड़की है, ये नहीं जज करता, मायने रखता है दिल। दिल आपका साफ रहना चाहिए बस। यानी आज आप शादी करने के बाद जो है, आज क्या नाम है उस लड़के का? जो लड़का नरेंद्र कुमार प्रजापति उर्फ छोटू। कहाँ का रहने वाला है? गरेवड़ा ग्राम सभा। आखिर आज ऐसा क्या हुआ कि आपके घर पे जो है, जिस तरीके से आपकी माँ बता रही है कि आपके घर पे जो है हाँ कि मेरे घर पे मारपीट करते हैं, क्योंकि हमने इंस्टा पे उनकी शादी वाली वीडियो पोस्ट कर दी। जब भैया तुमने मुझे हर जगह बदनाम किया, हमने तो शादी की, कोई चोरी तो की नहीं है, हमने तो शादी की, चोरी तो की नहीं। भैया हमने पोस्ट कर दी, हमारे पास सारे प्रूफ हैं। मुझे उसके घर वाले कल रात से नए नए नंबर से इसका भाई फ़ोन करवाता रहा, मेरे पास आज 2.5 साल से फ़ोन आ रहा। अपने पति को हम सारी बात बताते चले गए, नरेंद्र कुमार को, तो ये बोलता गया तुम नंबर ब्लॉक करो, तुम नंबर ब्लॉक करो, तुम किसी का फ़ोन ना उठाओ, पूछ लीजिएगा, कभी आमना सामना होगा उससे तो हम पूछ लेंगे। वो बंदा मेरा सारा पैसा खाया भाई। 30,000 की मोबाइल हम एक बार दिलवाएं, मोबाइल वो तोड़ा। आशीष भी आज गवाह है, आशीष मोबाइल वाले घनश्याम टेलीकॉम, वो मोबाइल तोड़ा, मेरा सर फूटा, मुझे मारा। किसी लड़की से बात करता था, वो कल प्रोग्राम में ही मेरी पोल खुली इसकी, मैं मोबाइल मांगी, मोबाइल तोड़ दिया, मेरा सर फोड़ दिया, मेरा आज भी निशान है। मैं घर पे आई, मेरे घर वाले पूछने लगे, हम घर पे झूठ बोले कि मेरा गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। सुबह तुरंत गए, इसको हम 20,000 का मोबाइल दिलवाए किस्त पर। 15,000 की मोबाइल थी, 20,000 रुपये मैं भैया 6 महीने में भरा, सब कुछ किया। चांदी का ब्रेसलेट से लेकर इसके हर एक पूरा खर्चे इसका संभालते, चड्डी तक इसको हम दिलवाए हैं। अच्छा, आप जो है कलाकार हैं और कलाकार अपना प्रोग्राम करने जाते थे, आप विवेक से संपर्क होता है, फिर शादी तक बात कैसे पहुंचती है? शादी के लिए वही मुझे बोला शादी करो, रामनगर पहल था अपना को मुझे बुलाया, मुझसे शादी किया, सब कुछ किया रामनगर में। अगर सीसीटीवी कैमरे होंगे तो गवाह होंगे, नहीं तो सोना तुलसी उठा के बोले। अब वो जानते कल क्या बोला कि हमारी शादी धोखे में हुई, तो हम माने भैया ठीक है मेरी शादी धोखे में हुई ना, जब तुम संबंध मुझसे बनाने आए तो उस समय तो धोखा तो नहीं हुआ। जब तुम उस समय जिस समय तुम मेरे साथ सेक्स करने आए, अब ओपनिंग क्या बोलूँ, तब उस समय तुम्हारे साथ धोखा नहीं हुआ, तुम्हें तो कोई धोखा नहीं, तुम तो अपने मर्जी से बिना देखे बिना मर्जी का कुछ होता नहीं है। अगर हम आपके साथ ही शादी करना चाहे, एग्जाम्पल दे रहे, तो आप जब आपका मन रहेगा तभी आप करेंगे, नहीं उठा के जूता मेरे मुंह पे मारेंगे आप। भैया गलत क्या उठा के? आज जो है
आपके घर पे उनके द्वारा 2-3 लड़के आए जिस तरीके से होती नहीं, उनके घर के ही उनके भाई आए, क्या कहें उसको समझा देने समाज में नंगा। हम पूछे तुम मुझे समाज में नंगा करोगे, ठीक है तो हम तैयार हैं। जिस टाइम तुम्हारा भाई मेरे साथ लेटने आता था, चुम्मा चाटी करता था, तुम्हारे भाई को नहीं पता था मैं लड़का हूं कि लड़की हूं। भाई लेटने तुम आ रहे हो तो तुम्हें नहीं पता है। हम समाज को क्या सर्टिफिकेट दें? समाज हमें खाना देने आएगा क्या? लेटने तो तुम आ आप रहे हो। वही उदाहरण दे रहे हैं जो पहले भी आपको उस लड़के ने दिया था। हाँ, कि आखिर आपको समाज खाना देने नहीं आएगा, आप लड़का होकर एक लड़के से शादी कर रहे हैं। ये बंदा ये भी बोला मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे अलावा शादी नहीं करूंगा। बहुत इसके बंदे के भैया हर एक दुख सुख में हम साथ दिए हैं। क्या चाहती हैं आप? चोट लगता था तब तक का पैसा दवा हम चाहते हैं भैया कि जो मेरा पैसा लिया है मेरा पैसा दिलवा दीजिए। 7 से 8 लाख रुपए लिया हमसे, कैश न जाने कितना लिया है। आज जो प्रोग्राम को जो मेरे फोन पे पैसा डाला, मेरे पार्टी वाला का पैसा वो डाला है। प्रोग्राम में मालिक बन के जाता था, बोल देता था। कोई लड़का मेरे करीब नहीं आने देता था, मेरी मोबाइल हमेशा चेक करता था। और जितना बात किए हैं पूरी हिस्ट्री पड़ी, मेरे फ़ोन की हिस्ट्री निकलवा लो भैया, पूरी हिस्ट्री निकलेगी, हर एक बात की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ये बंदा मेरा इंस्टाग्राम प्राइवेसी करवाया कि इसकी पोल ना खुले। उसके बाद जिस लड़की से बात करता उस लड़की मेरे पास मैसेज की, पूरा उसका वीडियो ये खुद बताया कि मैं उसके साथ सब कुछ किया। एक लड़की से और बात करता, उसका भी वीडियो कॉल पे स्क्रीनशॉट। यानी कि वो लड़का सही नहीं था। लड़का सही ना, फिर भी भैया लड़कियों के साथ अफेयर था। आप कैसे नंबर पे थे? अब मेरे ख्याल से तो मैं वही तीसरे चौथे पे होंगी भैया। जैसे राजा दशरथ ने 4 बीवी रखी तो वैसे मेरा पति अब रख रहा है। तो राजा दशरथ तो 4 बीवियां रखे थे, लेकिन उन्होंने तो सम्मान दिया था ना। लेकिन ये जिस तरीके से सम्मान के साथ अरे अभी अब कल रात को क्या बोला, तुम वीडियो डिलीट कर, तुम थाना अदालत मत करो, मैं तुम्हें एडजस्ट कहीं ना कहीं करूंगा। तो तुम बोले यही भाई बात भैया कि तुम आज सुबह आ जाओ, थाने पे लिख दो कि मैं तुम्हारा जब तक तुम रहोगी तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, आधा पूरा खर्चा दूंगा। तो मैं पूरा तुम्हारी जैसे जिम्मेदारी तुम मेरी ले रहे हो, तुम मुझे लिखे। तो क्या करें शादी के बाद तो हमका भैया, शादी होने के बाद सब कहते भाई भैया मोर करबे का झांडू पर भी वही हाल बाबा। ओकरे घर वाले हमारे घरे आने, मेरे 6 लाख मोबाइल तोड़े, सबका मैं ढूंढा था जान से मारे। ये फोन को तोड़ने की वजह क्या रही होगी? आखिर फोन क्यों? वो सोचे कि ये मेरा फोन चार्ज लगा, सोचे विशाखा का फोन, इसमें मेरे पास सारे प्रूफ हैं। अब बाकी मेन फोन तो मेरा ये वाला है। अच्छा, ये आप ही हैं? हाँ ये हम, ये मेरे पति देव। देखिए ये वही है नरेंद्र प्रजापति, और ये साथ में जो है विशाखा उर्फ विवेक। बताइए इनकी शादी जो है शादी हुई है, और शादी के बाद ये लोग जो है ऐसे रिलेशन जैसे पति पत्नी साथ में रहते हैं। लेकिन आज जो है मारपीट को लेकर आप क्या थाने चौकी पे इसकी शिकायत करेंगी? कल रात से मूवी दिखाते कितना फोन जल्दी उठाने, पूरी बात का रिकॉर्ड किए हैं। ये बताइए जो मारपीट हुई है, मारपीट को लेकर क्या आप वो थाना पास जाएंगे? थाना काहे नहीं जाएंगे, हमें न्याय चाहिए। नहीं कल को तुम हमारे साथ कुछ दुर्घटना, तुम तो धमकी दे ही रहे, करवा दोगे भैया तो हम कहाँ जाएंगे? तुम्हारा तो तुम शादी कर लोगे, तुम्हारा तो बन जाएगा, हम मर जाएंगे। मेरी बूढ़ी माँ है राडेवा, उसका कौन सहारा हो? धमकी भी दे रहे हैं क्या? धमकी दे रहे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसकी बहन धमकी दे रही है। शासन प्रशासन न्याय चाहती है? हम न्याय चाहते हैं, जो मेरा पैसा लिया मुझे न्याय चाहिए। रही बात, हम यही गुहार करेंगे शासन से, प्रशासन नरेंद्र मोदी योगी जी कि और किसी के साथ ऐसा ना हो। और जितने भी कलाकार से सबसे हम यही हाथ जोड़ के कहेंगे, झांकी वाले कलाकारों से, जो ऑर्केस्ट्रा कलाकार है, नौटंकी के जो भी हैं, भैया लड़कों से प्यार मत करना, बड़ा धोखा है, सब पैसा खाते हैं। देख सकते हैं ये जो है विवेक उर्फ जो है विशाखा है, ये लड़का है और एक लड़की से ये मोहब्बत होती है, मोहब्बत बस शादी होती है। आज जो है इसके लिए हम भैया वो इनके साथ बहुत गलत किया, और ये शासन प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से वो घर पे इनके चढ़ के जो है मारपीट करने के लिए, और जो है इन्हें धमकी भी दे रहे हैं। अब ये शासन प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रहे हैं।